12 जून 2025 एयर इंडिया फ्लाइट AI 717 अहमदाबाद से उड़ी और बस 34 सेकंड में क्रैश। हाँ, और सबसे अजीब बात ये कि विमान एकदम नया, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, पायलट अनुभवी, मौसम भी बिल्कुल साफ था। तो फिर हुआ क्या? यही सवाल है, आज हम इसी पे बात करेंगे, जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी कि जो सुराग हैं, जो कड़ियां हैं, उन्हें जोड़कर समझें कि आखिर गड़बड़ कहाँ हुई। चलिए शुरू से देखते हैं। AI 171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। दोपहर 1:38:44 पर टेक ऑफ। और मुश्किल से 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंच पाई, ऊपर जा ही नहीं सकी। और पायलट का वो आखिरी संदेश ATC को, थ्रस्ट नॉट अचीव्ड, मेडे, मतलब इंजन पावर नहीं मिल रही थी। सही, और उसके ठीक 34 सेकंड बाद प्लेन एयरपोर्ट से कोई 1.5 किलोमीटर दूर मेघनानी नगर में एक हॉस्टल बिल्डिंग पर जा गिरा। बहुत भयानक हादसा, 270 से ज्यादा मौतें। सिर्फ एक यात्री, विश्वास कुमार रमेश, वो बच गए। हाँ, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। अब आते हैं शुरुआती सुरागों पर। वो आर्यन का वीडियो जो प्रत्यक्षदर्शी था, वो काफी अहम माना जा रहा है। हाँ, वो हाई क्वालिटी वीडियो, उसमें साफ दिख रहा है कि टेक ऑफ के बाद भी विमान का लैंडिंग गियर नीचे था और विंग फ्लैप्स अंदर की तरफ खींचे हुए थे। ये तो उल्टा है ना, सामान्य नहीं है। बिल्कुल नहीं। नॉर्मली टेक ऑफ के बाद गियर ऊपर जाता है, फ्लैप्स थोड़े बाहर रहते हैं उड़ान के हिसाब से। यहाँ सब उलट। और वीडियो में वो प्लेन के नीचे कुछ घूमता हुआ सा दिखा, और आवाज भी प्रोपेलर जैसी। हाँ, वो भी। और जो यात्री बचे, विश्वास कुमार, उन्होंने भी कहा कि बहुत तेज आवाज आई थी, लाइट्स भी झपझपा रही थी। तो ये सब किस तरफ इशारा कर रहे हैं? ये सारे संकेत, मतलब वो आवाज, घूमती चीज, लाइट्स का जाना, ये इशारा करते हैं RAT की तरफ, रैम एयर टर्बाइन। RAT वो क्या होता है? ये एक छोटा सा इमरजेंसी पावर जनरेटर होता है। ये तभी बाहर निकलकर काम करता है जब विमान के दोनों इंजन बंद हो जाएं और मुख्य बिजली भी चली जाए, मतलब टोटल पावर लॉस की स्थिति में। अच्छा, तो पायलट का थ्रस्ट नॉट अचीव्ड और ये RAT का डिप्लॉय होना, ये सब जुड़ रहा है। हाँ, ये काफी हद तक टोटल पावर लॉस या फिर ड्यूअल इंजन फेलियर की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन पायलट एरर हो सकता है, वो लैंडिंग गियर और फ्लैप्स मतलब भूल गए हो। देखिए, इसकी संभावना कम लगती है। पायलट अनुभवी थे और ड्रीमलाइनर जैसे प्लेन में बहुत सारे वार्निंग सिस्टम्स होते हैं। अगर ऐसी कोई चूक होती तो अलर्ट जरूर आता। तो फिर फोकस पावर लॉस पर ही है, दोनों इंजन एक साथ फेल, ये तो बहुत रेयर होता है। रेयर जरूर है पर नामुमकिन नहीं। एक बड़ी थ्योरी जो चल रही है वो है फ्यूल कंटैमिनेशन की। ईंधन में मिलावट। हाँ, अगर ईंधन में पानी आ गया हो या कोई और कचरा, गंदगी, तो वो दोनों इंजनों को एक साथ बंद कर सकता है। ऐसे केस पहले हुए हैं। तो मतलब अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जो फ्यूल सप्लायर्स हैं, इंडियन ऑयल, BP, रिलायंस, उन पर सवाल तो उठ रहे हैं। जांच में ये एंगल जरूर देखा जाएगा। इसके अलावा और क्या थ्योरीज हो सकती हैं? दूसरी बड़ी संभावना है टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर। हो सकता है कि प्लेन के जो मुख्य जनरेटर हैं, VFSG जिन्हें कहते हैं, वो फेल हो गए हों। उससे क्या होता? उससे इंजन को कंट्रोल करने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बंद हो सकते हैं। बैकअप पावर होती है APU, पर उसे चालू होने में करीब 90 सेकंड लगते हैं। और इस फ्लाइट के पास तो सिर्फ 34 सेकंड थे। बिल्कुल, उतना टाइम ही नहीं था। या फिर कोई बड़ी मैकेनिकल खराबी भी हो सकती है इंजन के अंदर। इस सब के बीच एक और एंगल जो बहुत चर्चा में है, वो है बोइंग का, मतलब विमान बनाने वाली कंपनी। हाँ, और खासकर इसी विमान का जो इतिहास रहा है। नवंबर 2021 में इसमें फ्यूल लीक हुआ था, विंडशील्ड में क्रैक आया था, बैटरी ओवरहीटिंग की दिक्कतें थीं। अरे बाप रे! और क्रैश से ठीक पहले वाली फ्लाइट में AC और एंटरटेनमेंट सिस्टम भी बंद थे, ऐसा एक यात्री ने बताया। ये सब बातें और गंभीर हो जाती हैं जब हम बोइंग के विसल ब्लोअर्स की चेतावनियों को देखते हैं। चार्ल्सटन फैक्ट्री के। हाँ, मैंने भी सुना है। सैम सालेपुर, जॉन बार्नेट, इन्होंने खराब पार्ट्स लगाने, लापरवाही बरतने के आरोप लगाए थे। बिल्कुल। सिंथिया किचन्स ने तो खास तौर पर 2012 से 14 के बीच जो प्लेन एयर इंडिया को दिए गए थे, उनकी क्वालिटी पर सवाल उठाए थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, जॉन बार्नेट ने कहा था कि इस लापरवाही का नतीजा 10-12 साल में दिखेगा, और ये प्लेन 11 साल पुराना था। हाँ, और ये प्लेन डिलीवर भी जनवरी 2014 में हुआ था, मतलब उसी संदिग्ध पीरियड में। ये सिर्फ संयोग लगता है या वाकई कोई कनेक्शन है? ये सवाल तो बनता है। बोइंग का पिछला रिकॉर्ड भी 737 मैक्स वाले हादसे। हाँ, वो सब जहन में आता है।
मुनाफे को सुरक्षा से ऊपर रखने के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ बोइंग पर नहीं है। एयर इंडिया का रोल, खासकर रखरखाव, उस पर भी बात हो रही है। हाँ, मेंटेनेंस का काम है एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड यानी AISL देखती है, जो सरकारी कंपनी है। आखिरी बड़ा चेक जून 2023 में हुआ था। क्या उसमें कोई कमी रह गई? और ऑपरेशनल मुद्दे भी थे शायद। पायलटों की थकान की शिकायतें और वो DGCA की जांच में फर्जी सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट्स वाली बात जुलाई 2023 की। हाँ, ये सारे पहलू भी जांच का हिस्सा होंगे। पायलट थकान, मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी ओवरसाइट, सब कुछ। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि ये किसी एक चीज का नतीजा नहीं है, कई सारी चीजें एक साथ गलत हुई शायद। बहुत मुमकिन है। मैन्युफैक्चरिंग में संभावित खामियां, रख रखाव में शायद कोई चूक, ईंधन की क्वालिटी पर सवाल, ऑपरेशनल दबाव, एक पूरी चेन हो सकती है विफलताओं की। अभी जांच चल रही है, ब्लैक बॉक्स मिल गया है, उसका एनालिसिस भारत में ही होगा। हाँ, उम्मीद है कि 12 जुलाई 2025 के आसपास शुरुआती रिपोर्ट आएगी। उससे शायद तस्वीर कुछ और साफ हो। लेकिन विसल ब्लोअर्स की चेतावनियों को देखें, प्लेन की हिस्ट्री देखें, तो मन में सवाल आता है कि क्या ये सब रोका जा सकता था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर ये दिखाता है कि इतने सारे सेफ्टी लेयर्स के बावजूद चीज़ें कैसे गलत हो सकती हैं, बहुत बुरी तरह से। ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है।